18 जुलाई का इंतजार अब हर किसी को है, क्योंकि इस दिन देश के नए राष्ट्रपति के लिए वोट डाले जाएंगे और 21 जुलाई को वोटों की गणना के बाद देश का नया राष्ट्रपति कौन होगा, इस रहस्य से पर्दा भी उठ जाएगा। ऐसे में अब सभी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और एनडीए विपक्ष दोनों के ही उम्मीदवार अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष भी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के दौरान कई ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिसने नई संभावनाओं को जन्म दिया है। इस चुनाव के चलते कई दलों में फूट पड़ती दिखी, तो वहीं कई दलों में नजदीकियां भी बढ़ गई हैं और इन नजदीकियों को 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो किसके बीच बढ़ी नजदीकियां, कैसे मिले संकेत और इन नजदीकियों के क्या है मायने, कैसे 2024 चुनाव पर पड़ेगा इसका असर, इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे हम आज की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू तो वहीं विपक्ष दलों की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में है। दोनों की तरफ से जमकर प्रचार किया जा रहा है। हालांकि जीत किसकी होगी, इसके लिए 21 जुलाई तक का ही इंतजार करना है। लेकिन इस चुनाव की खास बात यह है कि विपक्ष की तरफ से इस चुनाव की तैयारियां 2024 को ध्यान में रखकर भी की जा रही हैं और यही कारण था कि जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था, विपक्षी एकजुटता की कवायद तेज हो गई और कई बैठकों के बाद विपक्ष ने अपना साझा उम्मीदवार उतारा और ऐसा करके विपक्ष ने बीजेपी को 2024 के लिए चुनौती भी दी कि अब देश में मोदी विरोधी माहौल बन रहा है और एनडीए के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो चुका है। लेकिन इन चुनावों ने और भी कई संभावनाओं को जन्म दिया है और वो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक बार फिर साथ आने की संभावना। दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये दोनों दल एक बार फिर साथ आ सकते हैं। जहां एक तरफ सपा 2022 विधानसभा चुनाव में उसके सहयोगी रहे सुभा सपा और प्रसपा से दूरियां बढ़ा रही है, तो वहीं अब उसकी नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ रही हैं, जो इस बात के संकेत दे रहा है कि 2024 से पहले ये दोनों दल कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ना तो तय ही समझिए। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां बता रही हैं कि 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। लेकिन सब में खास बात यह है कि ये नजदीकियां राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल ये सारी अटकलें लगना शुरू हुई हैं राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई बैठक के बाद। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों सपा विधायकों की बैठक बुलाकर यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया था और उसके बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में यशवंत सिन्हा के पक्ष में डिनर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता और विधायक आराधना मिश्रा मोना को भी न्योता भेजा और वो शामिल भी हुई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अखिलेश ने इस डिनर में अपने सहयोगी राजभर और शिवपाल को नहीं बुलाया, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि कांग्रेस और सपा एक बार फिर नजदीकी बढ़ा रहे हैं और ये नजदीकियां सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि 2024 के लिए भी बढ़ाई जा रही हैं, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव में एक मजबूत गठबंधन तैयार करके बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश 2022 विधानसभा चुनाव के समय से ही की जा रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि सपा और कांग्रेस एक बार फिर हाथ मिला लें और चुनाव साथ लड़ें, लेकिन विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। 2022 चुनाव में सपा नई रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही थी, जिसके चलते सपा ने यूपी के किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को मिलाकर मोर्चा तैयार किया था, जिसमें से दो यानी सुहेलदेव समाज पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अब सपा दूरी बना चुकी है और यही कारण है कि अटकलें लगने लगी हैं कि अब सपा ने अपना नया हमराही ढूंढ लिया है और वो है कांग्रेस। हालांकि इस बात के संकेत बहुत पहले से ही मिलने लगे थे, क्योंकि कई मुद्दों पर दोनों की राय एक समान रहती है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को कांग्रेस और सपा दोनों का समर्थन मिलना। इसके अलावा मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का भी दोनों ही दल विरोध कर रहे थे। वहीं बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर भी दोनों ही दल एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों ने
भले ही साथ चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन एक दूसरे पर सीधा वार करने से दोनों ही पार्टियां बचती दिखाई दी। दोनों के बीच तल्खी नहीं आई और दोनों साथ आ सकते हैं, इस बात के संकेत उस दौरान भी मिले जब विधान परिषद में सपा का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा खत्म किए जाने पर सपा और कांग्रेस साथ खड़े दिखाई दिए। सपा ने इस पर ऐतराज जताया तो कांग्रेस ने भी सपा का खुलकर साथ दिया। इतना ही नहीं, दोनों पार्टियों ने इस फैसले को सरकार का मनमाना फैसला बताया। इसके अलावा भी ऐसे कई मौके हैं जहां सपा और कांग्रेस साथ खड़े नजर आए हैं, जिसको देखते हुए ही अटकलों का बाजार गर्मा गया है कि एक बार फिर ये दोनों साथ आकर बीजेपी की नाक में दम कर सकती हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये दोनों दल साथ आने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले 2017 में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था और उस दौरान यूपी के दो लड़के, ये नारा काफी सुर्खियों में रहा था। ये नारा इसलिए दिया गया था क्योंकि गठबंधन का मुख्य चेहरा अखिलेश यादव और राहुल गांधी थे। खूब जोर शोर से चुनाव का प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन नतीजों में इस गठबंधन को सफलता नहीं मिली। सपा 47 और कांग्रेस मात्र 7 सीटों पर ही सिमट गई। उस समय देश में बीजेपी लहर थी और उस लहर के आगे यूपी के दो लड़कों की जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके अलावा कुछ कमियां भी रहीं, जिनमें सबसे बड़ी कमी थी कि गठबंधन के बावजूद ऐसी कई सीटें थी जिन पर दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसके चलते दोनों के वोट कटे और फायदा उठाया बीजेपी ने। जिसमें से सबसे अहम सीट थी कांग्रेस की गढ़ मानी जाने वाली अमेठी, जहां कांग्रेस ने अमिता सिंह को उतार दिया तो वहीं सपा ने गायत्री प्रजापति को उतार दिया और इस आपसी लड़ाई में फायदा बीजेपी की गरिमा सिंह को हो गया। यही कुछ गलत फैसले 2017 में इस गठबंधन को ले डूबे थे, जिसके बाद 2022 में अखिलेश ने किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन ना करने का मन बना लिया और इस बार पार्टी ने छोटे दलों से हाथ मिलाया। हालांकि पार्टी को जीत तो इस बार भी नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने 111 सीटों पर जीत हासिल की। अब भले ही 2017 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था और सपा ने कांग्रेस से दूरी भी बना ली, लेकिन इनके रिश्तों में इतनी तल्खियां नहीं आई। शायद यही कारण है कि अब एक बार फिर दोनों साथ आने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि सपा ने अब छोटे दलों से दूरी बना ली है और दोनों ही दल अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुके हैं और दोनों ही दल ये भी समझते हैं कि बीजेपी का सफाया करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना ही होगा और इसी के चलते अब विपक्ष एकजुट हो रहा है और इसकी शुरुआत हुई है राष्ट्रपति चुनाव से, जो 2024 आम चुनाव में अपना कमाल दिखाएगी। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।